अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से मैंने खबर दी थी ना आपको कि जज साहिब की जानिब से ऑर्डर आया है कि इमरान खान के बैंक अकाउंट्स के लिए निजी बैंक का अमला है और इमरान खान साहब के बैंक अकाउंट्स है वो इनएक्टिव हो गए हैं, तो उनको एक्टिवेट करें और मजीद 2 अकाउंट्स है वो खुलवाएं। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। फिर वहीं साथ साथ अब गरीदा फारूकी साहिबा का एक दावा सामने आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि इमरान खान को इलेक्शन लड़वाने की तैयारियां की जा रही हैं। इमरान खान को इलेक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अभी अब सारी चीजें समझे और एक एक करके ये सारी की सारी कड़ियों को मिलाएं। जैसे कि कल मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि एक नामवर शख्सियत इमरान खान को मिलने अडियाला जेल पहुंच गई और इमरान खान को इलेक्शन लड़वाने की तैयारियां की जा रही हैं। फिर वहीं साथ अब गरीदा फारूकी साहिबा ने दावा कर दिया है कि अगर जज साहिब की जानिब से ऑर्डर दिया गया कि इमरान खान के बैंक अकाउंट्स बनवाए, ये इलेक्शन के लिए जरूरी है, तो मतलब अंदर खाते कुछ चल रहा है, इमरान खान को इलेक्शन लड़वाने की तैयारियां की जा रही हैं। फिर वहीं साथ साथ जो कुछ कल हुआ वो कह लें कि नौरीन का पूरा खानदान रो रहा है। जो कल आहो बका हुई, सबसे पहले अयाज सादिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये सब चीजें क्यों चल रही हैं, इस पर भी बात करेंगे एट दी एंड। फिर साथ साथ ये एक जानिब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अच्छा वक्त आ गया, अदालतों की जानिब से अच्छे फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए किए जा रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों भी कुछ जो केसेस हैं डी कोड कर दिए गए थे, डिलिस्ट कर दिए गए थे। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने केसेस जेर समाअत थे वो भी डिलिस्ट कर दिए गए हैं। इन सब चीज़ों पर इन सब मामला पर बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सबसे पहले जैसे कि मैंने बात की कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों भी कुछ केसेस जो हैं वो डिलिस्ट किए गए हैं। आज भी जो केसेस जेर समाअत है उनको डिलिस्ट किया गया है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस तारिक मसूद का जो बेंच है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का इंतखाबी निशान देने के मामले पर इजलास कल हुआ था, दूसरे दिन कल भी हुआ था। गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक ना कराने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया था। ताहम 26 दिसंबर को पेशावर हाईकोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम और पार्टी का निशान वापस लेने का फैसले हुक्म इम्तना यानी कि स्टे ऑर्डर जारी किया था और पेशावर हाईकोर्ट ने बोला था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इनको कालादम करार दिया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी इसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान वापस किया जाए। अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास दूसरे दिन भी हुआ। इलेक्शन कमीशन ताहाल पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल के बारे में कोई जवाब नहीं दे सका। आज भी इजलास था और उस इजलास होने के बाद जो फैसला आया वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। और उसके बाद अब ये आप कह लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का फैसला कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदाद की जाए। और जहां तक बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में इस चैलेंज को फैसले को चैलेंज करना है तो बहुत कम चांसेस हैं कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई उनकी साइड ली जाए या उनकी जानिब से आप कह लें कि कोई रिलीफ मिलेगा। तो बहुत कम चांसेस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के PK 91 को हार्ट टू अरफानुल्लाह के बतौर रिटार्निंग अफसर तैनाती के इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के मुतल्लिक के मामले पर भी जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगा। पेशावर हाई कोर्ट के मज़कूरा ऑर्डर के बाद ये अभी हल्का तकनीकी तौर पर बगैर रिटायरिंग अफसरान के हैं और इन हालात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए इलेक्शन करवाना मुश्किल होता जा रहा है। ले जी भाई, अब आप मतलब के इलेक्शन कमीशन यह बात कर रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट जो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात है उनमें खलल डाल रहा है, मदाखलत कर रहा है। अगर इस तरह हुआ तो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, मुश्किल हो रहा है आइंदा आने वाले आम इंतखाबात करने। मतलब सिर्फ एक RO को निकालने के बाद आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन आइंदा आने वाले आम इंतखाबात वो मुश्किल है। जो आपने चंद रोज पहले खुद 5-6 RO निकाले थे उससे कुछ नहीं हुआ। एक RO निकालने के बजाय एक RO निकला है तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। अजीब सिचुएशन है कि जिन बंदों को आप खुद निकालें
उनसे कुछ नहीं होता। किसी के कहने पर एक आरओ को आपने निकाल दिया, तो अब आप कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में पेशावर हाई कोर्ट मदाखलत कर रहा है, खलल डाल रहा है, आइंदा आने वाले आम इंतखाबात नहीं हो सकते। तो ये आज आज के सारा सिचुएशन था कि अब इलेक्शन कमीशन चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। और अब वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अदालत की जानिब से अच्छे फैसले सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान से सियासी मुशावरत करने की इजाजत दे दी गई है कि आप अगर जो आम इंतखाबात के भी दिन करीब है, आप अपने पार्टी के हवाले से अगर कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं, टिकट्स के हवाले से कोई भी सियासी मुशावरत है, तो वो आप इमरान खान से कर सकते हैं। ये इजाजत दे दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से सियासी मुशावरत करने की इजाजत दे दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्टी टिकटों की मुशावरत की इजाजत देने की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर एडिशनल अटार्नी जनरल अडयाला जेल सुप्रीडेंट ने अदालत में पेश होकर दरख्वास्त काबिल समाअत होने की मुखालफत की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफी नहीं था? मुझसे भी अपनी खिलाफी नोट लिखवाना चाहते हैं। मुशावरत में मुखालफत से गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर गौहर को बानी पाकिस्तान से मुशावरत करने की इजाजत देते हुए कहा, दरख्वास्त निपटा दी है, हुक्म आ गया है कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल की निगरानी में इमरान खान मुलाकात कराई जाएगी। तो इससे पहले भी अगर अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आ गया है, तो पहले भी ऐसे ही होता था कि इमरान खान से अगर मुलाकात होती थी तो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट की निगरानी में जो जिन लोगों ने मुलाकात करनी थी इमरान खान से वो मुलाकात करते थे। और कोई आप कह लें ये शिकवा भी किया गया था ईवान लतीफ खोसा साहब की जानिब से और बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि अगर हम इमरान खान से कोई जाती बात करनी होती, हमने कोई एक पर्सनल पार्टी के हवाले से कोई बात करनी होती, वो हमें करने नहीं दी जाती। पास जेल का अमला खड़ा होता है और हमें वही बात करनी पड़ती है। तो अब भी ऐसा कहा है कि इजाजत दे दी गई है पार्टी मुशावरत के लिए, लेकिन ये है कि वहां पर अमला पास मौजूद होगा। उसके बाद कहा गया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाजत बुनियादी हक है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानबदार होना चाहिए। जस्टिस गुल औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा है। एडवोकेट और एडिशनल अटार्नी जनरल को गैर जानिबदार होना चाहिए। मतलब कि एक वो जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेकिन फिर वही मसला हो जाता है, निगरान हुकूमत को मसला हो जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को मसला हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों दी जा रही है। अभी वही अगर पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन है उसको मसला हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान क्यों वापस किया गया। अब आप देख लें कि पेशावर हाई कोर्ट का उन्होंने फैसला जो वो चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल इस बात की बातें हम देखते हैं कि जो उन्होंने फैसला चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला आता है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का साथ देती है या नहीं देती, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से वापस उनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाता है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।